जब भी डॉग को टिक्स हो जाते हैं, मेंजेस हो जाती है, माइट्स हो जाती हैं या एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, तो कई जगह पे आपने देखा होगा एक साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन। अब ये जो आइवरमेक्टिन है इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में भी आता है या टैबलेट्स की फॉर्म में भी आता है। आगे चल के हम इस वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाले हैं। लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक रहने वाला है आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी। यानी ये आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी क्या होती है, क्या आइवरमेक्टिन का यूज करना आपके डॉग के लिए सेफ है, एक्यूरेट अमाउंट कितनी है, यानी डोज रेट क्या रहेगी, अगर आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कौन से ऐसे सिम्टम नजर आएंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एक्यूरेट या एवरेज डोज रेट क्या रहने वाली है और इसके कारण क्या होंगे। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलिए हम करते हैं स्टार्ट। अब बेसिकली हम बात करते हैं आइवरमेक्टिन की। अब ये आइवरमेक्टिन एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरीके के स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। अगर बेसिकली आपके डॉग को बीमारी हो जाती है, जैसे डेमोडेक्टिक मेंज हो जाता है, सार्कोप्टिक मेंज हो जाता है, टिक्स हो जाते हैं, माइट्स हो जाती है या फ्लीज हो जाती है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए इस साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसिकली ये जो साल्ट है हम इसको बोल सकते हैं कि एज ए ये डिवॉर्मर की तरह काम करता है, एज ए एंथलमेंटिक्स की तरह ये काम करता है। अब बेसिकली डिवॉर्मिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डिवॉर्मिंग में जब भी आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाते हो या किसी पेट शॉप पे जाते हो या पेट मेडिसिन स्टोर पे जाते हो तो डिवॉर्मर में आपको एक टैबलेट देखने को मिलती है जिसका नाम है नियोमैक। अब ये नियोमैक बड़ी ही पॉपुलर एक मेडिसिन है, इसके अंदर आइवरमेक्टिन साल्ट बेसिकली पाया जाता है। तो क्या ये नियोमैक जो आप दे रहे हो आपके डॉग के लिए सेफ है या नहीं है, इसका आंसर मैं अभी आपको देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो नियोमैक जो होता है ये एक डिवॉर्मिंग एक मेडिसिन होती है जो कि बेसिकली डॉग के इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स दोनों के ऊपर काम ये करेगी और इसका बहुत अच्छा ही रिजल्ट होता है। अब स्पेशली अगर मैं इसके काम के बारे में बताऊं तो ये सबसे पहले काम करती है जो इंटेस्टाइनल जो पैरासाइट्स जो होते हैं उनको मारने का ये काम करेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा इसका काम रहने वाला है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को मारेगी या जो लंग जो होते हैं, लंग वॉर्म्स पाए जाते हैं जो डॉग की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनको मारने में भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही सक्षम है और इसका बहुत अच्छा ही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। या एक्सटर्नली किसी भी तरीके का कोई भी पैरासाइट अगर पाया जाता है, यानी एक्सटर्नल पैरासाइट्स में हमारे टिक्स आते हैं, मेंजेस आती हैं, माइट्स आते हैं, तो उनको मारने में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, ये नियोमैक टैबलेट आपके डॉग के लिए सेफ रहने वाली है। ठीक है, लेकिन बात आती है आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी की। अब आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी को जानने से पहले मैं ये बताऊंगा, आप फील्ड में एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए देखते हो जिसका नाम है हाईटेक। अब ये इंजेक्शन बहुत अच्छा है, देखो मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको ये इंजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये इंजेक्शन इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब इस इंजेक्शन के अंदर जो साल्ट पाया जाता है वो साल्ट है आइवरमेक्टिन। अब आइवरमेक्टिन क्या है, एक डिवॉर्मर है जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म्स भी आ गई इसकी और साथ में इसकी मेडिसिनल फॉर्म या ओरल या पिल्स की फॉर्म में भी हमें आपको बता दी। अब इसके अंदर भी आइवरमेक्टिन पाया जाता है। अब तो इंजेक्शन हाईटेक और इंजेक्शन जो टैबलेट नियोमैक है ये दोनों ही डिवॉर्मिंग मेडिसिन है, तो ये आपके डॉग के लिए सेफ रहेगी। लेकिन आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी तो तब जनरेट होगी जब हमने आइवरमेक्टिन की डोज एज कंपेयर टू, अगर हम पिल्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, टैबलेट्स की बात करें या इंजेक्शन की बात करें, अगर हमने डोज रेट मैक्सिमम कर दी है, अगर डोज रेट बहुत ही ज़्यादा हो गई है, किसी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, एक्सेसिव डोज रेट आपने अपने डॉग को प्रोवाइड कर दी है, देन आपके डॉग को आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी से सफ़र करना पड़ सकता है, जो कि एक गंभीर एक समस्या है। अगर मैं बात करता हूं आइवरमेक्टिन के बारे में तो ये एक ऐसा सोल्ट होता है जो कि स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका वर्क एज ए एंटीबायोटिक की तरह नहीं रहने वाला, कहीं आप इसको एंटीबायोटिक से कंपेयर कर लो। तो बेसिकली हम बोलेंगे आइवरमेक्टिन इज यूज टू ट्रीट पैरासिटिक इन्फेक्शन, अगर वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हो या वो इंटरनल पैरासाइट्स हो तो उनको खत्म करने के लिए आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो आइवरमेक्टिन जो होता है काम कैसे करता है हमको ये जानना है। अब आइवरमेक्टिन जो है, जो भी आपके डॉग के बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर
पैरासाइट पाया जाता है तो पैरासाइट के जो सीएनएस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके ऊपर जाकर ये काम करेगा और उस पैरासाइट को वो पैरालाइज कर देगा, यानी उसको लकवा मार जाएगा, यानी वो उसका चलना फिरना, उसकी मोबिलिटी, उसकी मोशन की कैपेबिलिटी बिल्कुल ही डाउन चली जाएगी, या डायरेक्टली वो उस पैरासाइट को किल भी कर सकता है। तो ये तो यहाँ से प्रूफ होता है कि भाई जो आइवरमेक्टिन साल्ट है वो डॉग के लिए सेफ रहता है। लेकिन अगर हमने उसकी एक्यूरेट डोज रेट का इस्तेमाल किया है, तो अगर हमने डोज रेट ज़्यादा कर दी है तो आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूं आइवरमेक्टिन की फॉर्मुलेशंस। बेसिकली आपको मार्केट के अंदर जो ये आइवरमेक्टिन है ये किस किस फॉर्म के अंदर मिलता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब जब भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाते हो तो आपके जो मेडिकल स्टोर वाले जो फार्मासिस्ट जो होते हैं आपसे ये पूछते हैं कि आपको जो ये आइवरमेक्टिन मेडिसिन चाहिए वो टैबलेट की फॉर्म में चाहिए या इंजेक्शन की फॉर्म में चाहिए। तो दो फॉर्म तो हमें यहाँ से दिख रही है कि भाई ये इंजेक्टेबल्स की फॉर्म भी है और बेसिकली ये पिल्स की फॉर्म में भी पाई जाती है, ये पेस्ट की फॉर्म में भी पाई जाती है, यानी एक लेप जो होता है उसकी फॉर्म में भी पाई जाती है। बेसिकली हम ऑइंटमेंट भी बोल देते हैं, ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा आइवरमेक्टिन। और साथ में आपको ये इंजेक्टेबल मैंने बता दिया, कुछ ऐसी चिवेबल टैबलेट्स भी आती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान देना है, चिवेबल टैबलेट्स भी होती हैं, उस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। और इंजेक्शन पिल्स तो ये बेसिकली कॉमन है, जो कि मैंने आपको बताया नियोमैक और हाईटेक नाम का इंजेक्शन आपको जो कि देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूं इसके कारण की, भाई ये आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी हमारे डॉग की बॉडी के अंदर हुई है तो इसका कारण क्या है। कारण तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि भाई अगर डोज रेट ज्यादा होगी तो आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी हो ही गई, बेसिकली देखने को मिल रहा है। और हमने बात कर ली नियोमैक के बारे में भी और हाईटेक इंजेक्शन के बारे में भी। अब मैं बात करता हूं कि भाई वो कौन से ऐसे लक्षण है जो कि आपको नजर आएंगे आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी के अंदर। देखो दोस्तों, जब भी आइवरमेक्टिन की डोज भले ही वो टैबलेट की फॉर्म में हो या इंजेक्शन की फॉर्म में हो, अगर ज्यादा हो गई है, सबसे पहला आपको सिम्टम जो कि डॉग की बॉडी के अंदर देखने को मिलता है डिसओरिएंटेशन। क्या देखने को मिलता है? डिसओरिएंटेशन। अब इसका मतलब क्या है, जब आइवरमेक्टिन की टॉक्सिसिटी होगी तो आपके डॉग का जो चलना फिरना है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी उसको मोशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, मोबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि डॉग थोड़ी दूर चल रहा है फर्श के ऊपर और वो एकदम से फॉल डाउन कर गया है, यानी वो एकदम से गिर गया है। ऐसा लगेगा कि डॉग ना अजीब से नशे में है। तो सबसे पहला सिम्टम आपको ये देखने को मिलता है। आपको ये देखने को मिलेगा आपका डॉग लिथार्जी से सफ़र कर रहा है, यानी वो सुस्त हो गया है, यानी बहुत ही ज़्यादा उसकी बॉडी है वो दुबला पतला हो गया है, इमैसिएशन का वो शिकार हो गया है। आपको इसके अंदर ये देखने को मिलेगा कि डॉग वॉमिटिंग भी कर रहा है, टॉक्सिसिटी में वॉमिटिंग नजर आएगी, आपको डायरिया नजर आएगा, जो कि एक बेसिकली कॉमन एक सिम्टम है जो कि हमारे आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है। जब भी आप अपने डॉग की आईज को ऑब्जर्व करोगे आपको ऐसा लगेगा जो प्यूपिल जो होते हैं डॉग के वो काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो गए हैं, यानी प्यूपिल्स आंख के अंदर पाए जाते हैं, वो आपको डायलेटेड नजर आएंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि डॉग बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहा है कि भाई वो बहुत ही सोना चाह रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि इसकी आंखें तो बिल्कुल ही डल चली गई है और ये सोने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है, यानी बॉडी के अंदर आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा नजर आएगी। वीकनेस के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि डॉग में एक एनोरेक्सिया लाइक कंडीशन जनरेट हो गई है। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, डायलेटेड प्यूपिल्स हो रही है, तो क्या इस सिचुएशन में आपको घबराना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से डॉग की जान भी जा सकती है अगर आपने प्रॉपर मेडिकल अटेंशन अपने डॉग को नहीं प्रोवाइड करी। एक सिम्टम और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी उसको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये दिक्कत आती है, ठीक है। एक सिम्टम देखने को मिलता है डॉग कोमा में चला जाता है। भाई अगर आपने प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया डॉग कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अकेले यही सिम्टम नजर आएंगे, कोमे के साथ साथ आपके डॉग में आपको सीजर्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी बॉडी में झटके भी आ सकते हैं, और साथ में आपको इसमें मसल ट्विचिंग भी नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? मसल ट्विचिंग।
और एज सच जैसे हम नापते हैं कि डॉग का बॉडी टेम्परेचर वगैरह वो इसमें नॉर्मल रहता है, कुछ केसेस में हाई भी चला जाता है और कुछ केसेस में वो डाउन भी कर जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई है हमारे सिम्टम्स की, जो कि बेसिकली आपको यही सिम्टम देखने को मिलेंगे। और स्पेशली इसके अंदर मेन जो सिम्टम क्या रहने वाला है, मेन रहने वाला है जब भी आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी होती है तो डॉग के सीएनएस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से डॉग को मोशन करने में या बॉडी को ओरिएंट करने में डिसओरिएंटेशन फील करना पड़ जाता है, उसको अच्छे से चलना नहीं आ पा रहा है, वो एकदम से चल रहा है लेकिन वो गिर जा रहा है, यानी बॉडी में अच्छी सी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हुई है। इन कोऑर्डिनेशन हम बोल सकते हैं इसमें पावर इसकी जनरेट हो गई है। अगर मैं आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो कारण मैंने बता दिए, सिम्टम मैंने बता दिए हैं। अब मैं बात करता हूं कि भाई इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले ये कोई केस है, ये बिल्कुल भी ऐसा नॉर्मल केस नहीं है, इस केस में सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉग की जान भी जा सकती है अगर ये सेवियर या पीक लेवल पे आइवरमेक्टिन सॉल्ट पहुंच गया है तो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके डायग्नोसिस के बारे में। भाई डायग्नोसिस कैसे होगा और कौन करेगा डायग्नोसिस। देखो सबसे पहले तो जब भी ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिम्टम नजर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी में ही आपको ये सिम्टम दिखेंगे, और भी दूसरी बीमारियां होती है जिसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर इंक्लूड करते हैं, उन बीमारियों के अंदर भी आपको ये सिम्टम नजर आ सकते हैं। स्पेशली इसी कंडीशन में ऐसा नजर नहीं आएगा, तो इसको डिफरेंशियल डायग्नोस कौन करेगा, आपके नियर बाय वेटनरी डॉक्टर, जो स्पेशलाइज्ड वेटनरी सर्जन होते हैं, आपको उनसे मिलना है और इस बारे में उनको बताना है। डायग्नोसिस में सबसे पहले आपके वेटनरी डॉक्टर हिस्ट्री लेंगे, यानी हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आपके डॉग ने कब क्या खाया था, कौन सी मेडिसिन खाई थी, कौन सी मेडिसिन से आप डिवॉर्मिंग कर रहे हो, वैक्सीनेशन कब हुई है, किसी दूसरे डॉग के कांटेक्ट में तो नहीं आया है, कोई ऐसी बीमारी जो उसको पहले से सफ़र हो रही है जैसे कैनाइन पार्वो वायरस है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है, कहीं उस वजह से तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, या और कोई मेडिसिन आप लंबे टाइम से दे रहे हो, कौन से सप्लीमेंट आप अपने दे रहे हो। तो ये सारा का सारा जो पॉइंट्स है ना वो हिस्ट्री के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। देखो कुछ ऐसे बेसिकली कंट्रीज हैं, देश है जो कि वेटनरी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे टेस्ट बनाए हैं, कुछ ऐसे टेस्ट को देखा है जिसमें हम ये जानेंगे कि भाई आइवरमेक्टिन की जो अमाउंट है वो ब्लड के अंदर कितनी है या प्लाज्मा के अंदर कितनी है। ये कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, जैसे बेसिकली पहला एक टेस्ट है, ये है LS या MS करके बेसिकली इस टेस्ट को बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है ना हमारे इंडिया के अंदर इतना प्रचलित नहीं है, और जो बड़े बड़े जो वेटनरी क्लिनिक्स हैं उनके अंदर में भी चांसेस है ऐसा पॉसिबल हो कि भाई इन टेस्ट को परफॉर्म किया जा सके, अदरवाइज हमारे यहाँ इंडिया में इतना ज़्यादा है नहीं इनके बारे में, ठीक है। एक टेस्ट और आता है वो है HPLC करके, ठीक है। बेसिकली ह्यूमंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी ह्यूमंस के अंदर भी HPLC भी एक टेस्ट है। और साथ में बेसिकली ये जो टेस्ट है ना ये प्लाज्मा और ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। और एक टेस्ट और आता है जिसका नाम है DBS, क्या नाम है इसका, DBS। और एक टेस्ट और है उसका क्या नाम था, VAMS, हाँ VAMS। ये कुछ टेस्ट है जो कि परफॉर्म किए जाते हैं हमारे इंडिया में, कुछ ऐसे क्लिनिक है जो कि इन परफॉर्म करवाते हैं। बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड वेटनरी सर्जन जो कि PhDs होते हैं, PhD जिन्होंने की हुई होती है, वो इन टेस्ट को परफॉर्म करने में बहुत अच्छे सक्षम रहते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस में और कुछ नहीं है, सिर्फ यही देखना है कि भाई हिस्ट्री लेनी है, और साथ में इन टेस्ट में अगर आइवरमेक्टिन की अमाउंट ज़्यादा आ रही है देन ये चांसेस हो सकता है कि आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी हुई है, पता चल ही जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा भाई, यानी इसका ट्रीटमेंट वेटनरी डॉक्टर क्या करेंगे। सबसे पहले बताऊं इसका कोई भी फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, और ना ही कोई इसका एंटीडोट है, कोई भी इसका एंटीडोट नहीं है। कहीं आप ऐसे सोचो कि आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी होगी, एक इंजेक्शन दे दो, एक एंटीडोट दे दो, उसकी वजह से क्या होगा, आइवरमेक्टिन का इफेक्ट ही पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन को हमको कम करना पड़ेगा। बेसिकली डॉग को हाइड्रेट करने के लिए हमको IV फ्लूइड्स देने होते हैं, IV फ्लूइड्स, या जिसको आप सलाइन भी बोलते हो, ठीक है। IV फ्लूइड्स क्या करते हैं, IV फ्लूइड्स आपके डॉग की बॉडी के अंदर जाके डॉग को हाइड्रेट प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। और कुछ ऐसे इंजेक्शन, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं
कुछ ऐसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जो कि ओरल फॉर्म में होती है, जो कि इन सिम्टम्स को ख़त्म करने में सक्षम होती है। और अगर आप प्रॉपर टाइम से अपने डॉक्टर के पास चले जाते हो, टाइम रहते चले जाते हो, तो धीरे धीरे इन मेडिसिन की वजह से आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी, जो कि एक बड़ी एक गंभीर समस्या है अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, अब इस ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूं। देखो, जब भी हम जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, आपको उनको अच्छे से हिस्ट्री जरूर प्रोवाइड करनी है कि हमने ये वैक्सीन लगवाई थी, इतने टाइम पे लगवाई थी, और इसका हमने इतनी डोज प्रोवाइड की थी, और इस कंपनी का ये ब्रांड था। अब एक हमारे पास पॉइंट आता है इंट्रालिपिड थेरेपी। क्या होता है ये इंट्रालिपिड थेरेपी? इंट्रालिपिड थेरेपी ये भी कॉमन ही है, और लेकिन एक बात और मैं बता दूं, हमारे इंडिया के अंदर ये भी इतना आगे नहीं बढ़ा है इंट्रालिपिड थेरेपी। लेकिन अगर मैं इसको आपको समझाऊंगा ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगा, आपकी भी समझ से परे हो जाएगा, और टॉपिक बहुत ही बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ये कुछ ऐसी मेडिसिन बेसिकली लिपिड्स हैं जिसकी हेल्प से आइवरमेक्टिन जो है वो टिश्यू से हम रिमूव कर लेते हैं, या उसको पुल अप कर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं उस बाहर से, और हम इसकी जो आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी होती है उसको शॉर्टन कर देते हैं, यानी उसकी जो ग्रोथ है उसको हम कम कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो सिम्टम है वो दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक इंट्रालिपिड थेरेपी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये ज़रूर ध्यान देना है, अगर टाइम पे लेके जा रहे हो अपने डॉक्टर के पास तो ले जाओ, लेट करोगे तो आपके डॉग की जान भी जा सकती है, बहुत ही गंभीर एक समस्या डेवलप हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोज रेट के बारे में। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि डोज रेट जो है ना वो हमें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ये कुछ ऐसी मेडिसिन है, ठीक है, ये कुछ बेसिक मेडिसिन है जो कि एनजीओज के अंदर यूज होती हैं किसी भी बेजुबान की जान को बचाने के लिए। ठीक है, अगर हमारे गली में कोई भी स्ट्रीट डॉग है, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे स्ट्रीट डॉग को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करें, तो हम क्या करते हैं कि YouTube पे आते हैं या कहीं कोई वेबसाइट पे रिसर्च करते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो आपको एक्यूरेट डोज रेट के बारे में कहीं पे भी पता नहीं चल पाता। देखो, एक्यूरेट नहीं होता कुछ भी, हम एवरेज की बात करेंगे डोज रेट के बारे में। ठीक है, अब बेसिकली क्या रहता है, हम बात करते हैं डोज रेट की। इस टॉपिक को, इस जो अभी हमारे पास जो सेशन है ये, इसको बड़े ही ध्यान से समझना है डोज रेट के बारे में, और जो कि ये हमारी आइवरमेक्टिन की डोज रेट है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। देखो, हम बात कर रहे हैं डोज रेट की, लेकिन डोज रेट डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला फैक्टर है ब्रीड के ऊपर, यानी डॉग की ब्रीड कौन सी है, स्मॉल ब्रीड है, मीडियम है या लार्ज ब्रीड है। सेकंड इज दैट उसकी बॉडी में क्या कंडीशन है, यानी आप जब डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो तो डॉक्टर ये डायग्नोस करेंगे कि डॉग स्किन इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, भाई उसको क्या हुआ है, एक्चुअल में उसको डेमोडाइकोसिस हुई है, या हम बोलते हैं उसको डेमोडेक्स बेसिकली बोल देते हैं, या हम उसको बोल देते हैं सार्कोप्टिक हुआ है, यानी सार्कोप्टिक मेंज हुई है, या उसको ऑटोडेक्टिक मेंज हुई है। क्या हुई है, बेसिकली ऑटोडेक्टिक। तो ये तीन टाइप की कॉमन है जो कि मेंज पाई जाती है। तो ये है हमारी कंडीशंस, और ये है हमारी ब्रीड, स्मॉल ब्रीड, लार्ज ब्रीड, या हमारे पास जो एवरेज जो ब्रीड जो आती है वो। अब हम बात करते हैं, एक्यूरेट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एवरेज की, कि भाई आइवरमेक्टिन को कितना अप्रूवल मिला हुआ है डोज रेट का। अब स्पेशली मैं बात करता हूं तो आइवरमेक्टिन को 0.024 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने डॉग को ये दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एवरेज वेरी करती है 2.5 mg तक भी। कितनी तक वेरी करती है, 2.5 mg तक भी। इस डोज रेट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की कोई समस्याएं आपको अपने डॉग की बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको अप्रूवल दिया गया है आइवरमेक्टिन सोल्ट को कि भाई अगर इस डोज में आप इस्तेमाल कर रहे हो तो डॉग के ऊपर एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर दी, एमजी में आती है, टैबलेट्स भी आती हैं, वैसे इंजेक्शंस भी आते हैं, लेकिन हम इसको टैबलेट्स ही मान के चलेंगे कि भाई जो टैबलेट्स जो होती है ना उसको हम इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंजेक्शंस के बारे में। देखो, जब भी आप रिसर्च करोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि भाई जो आइवरमेक्टिन है, अगर आपके डॉग का बॉडी वेट 50 किलो है, या आपके पास एक लार्ज एनिमल है, गाय या भैंस ही क्यों ना हो, अगर वो 50 किलो की है तो आप 1 ml उसको दे सकते हो सबक्यूटेनियसली।
यानी चमड़ी के बीच में। सबकट आप उसको 1 ml लगा सकते हो, ठीक है। 50 kg बॉडी वेट पे 1 ml लगी। एवरेज हमारे पास जो डॉग जो होते हैं हमारे इंडिया के अंदर जो पाए जाते हैं, लगभग उनके बॉडी वेट क्या रहता है, लगभग हम मान के चलते हैं एवरेज 25 किलो आप मान के चलो कि भाई एक 25 kg का डॉग है, तो हम उसको कितना लगाएं भाई, तो इसको सिर्फ आपने 0.4 से 0.5 ml ही देना है, वो भी सबकट, ठीक है, कहीं इंट्रामस्कुलर ठोक दो, ठीक है। और ये जो डोज रेट है ना, ये आपको अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार देनी है। ऐसे नहीं है कि खुद से ही लगा के मुंह उठा के चले गए और इंजेक्शन ला के खुद ही ठोक रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। डॉग की जान जा सकती है। देखो, डॉग की जान को बचाना, डॉग को मारना आपके हाथ में है, ठीक है। हमें हमारे किसी भी पशु को बचाना है, ना कि उसको हमें डिस्टर्ब करना है, ठीक है। तो ये जो डोज रेट है 25 kg बॉडी वेट अगर आपका डॉग का बॉडी वेट है, तो 0.4 से 0.5 ml आप सबकट अपने डॉग को ये इंजेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी एवरेज एक डोज रेट रहने वाली है। लेकिन मैं बता दूं, इस डोज रेट का भी इस्तेमाल करने से पहले आपको नियर बाय रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से ही इस इंजेक्शन को लगवाना है, ऐसे ही नहीं, ठीक है। डॉक्टर आपको लिख के देंगे तभी ये इंजेक्शन लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है। आपके डॉग के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसकी ब्रीड के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से डोज रेट अलग अलग होती है। डेमोडेक्स में डोज रेट अलग दी जाती है, सरकोप्टिंग में अलग है, ऑटोडेक्टिक में अलग है। तो उस कंडीशन के हिसाब से आपके वेटनरी डॉक्टर आपको समझाएंगे, वो रिकमेंड करेंगे, देन आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। तो ये इसकी एग्जैक्ट डोज रेट रहेगी। तो यही जो टॉपिक है आज का हमारा था, इस वीडियो को हम एंड करते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ वीडियो के अंदर कुछ ऐसे लाइन जो होती है वो स्किप हो जाती है, या आपके जो डाउट्स है ना वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। लेकिन कमेंट्स इससे ही रिलेटेड हो, आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी से रिलेटेड हो। देखो, हमें ऐसी कोई नीड नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हो। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपके डॉग में ये प्रॉब्लम आ रही है आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी को, तो इससे रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। अगर हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे तो आपके कोई भी कलीग, हमारे कोई भी वेटनरी डॉक्टर इसको कमेंट को रीड करके आपके रिप्लाई कर सकते हैं, जिससे किसी भी बेजुबान प्राणी की हम जान को बचा सके। हमारा मेन मोटो यही रहता है कि हम स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर भी काम करें, हम स्ट्रीट डॉग की हेल्प करें। और स्ट्रीट डॉग में हम, जैसे मैंने बताया था ना, नियोमैक नाम से टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं हम, तो नियोमैक टैबलेट दी जाती है। अब नियोमैक के अंदर क्या है, नियोमैक के अंदर आइवरमेक्टिन साल्ट ही तो है। अब वो जो बेसिकली आइवरमेक्टिन साल्ट जो है ना, वो ध्यान रखना है आपको कितनी डोज रेट में देना है, कैसे देना है, इंजेक्टेबल दे रहे हो या टैबलेट्स दे रहे हो, वो आपके वेटनरी डॉक्टर ही आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, तभी आपको वो अपने डॉग की बॉडी में लगाना है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक हुई है मुझसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। होप सो गाइज, ये वीडियो आज हमने प्रोवाइड की है, आपको समझ में भी आ गई होगी, अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा एक्चुअल में हम क्या समझाना चाह रहे हैं। होप सो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।